हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया सेशन। ये सेशन पिछले कुछ सेशन से बिल्कुल अलग है क्योंकि आज मैं लव की बातें नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा सीधे आपकी पर्सनल चीजों की। पर्सनल सबसे ज्यादा क्या है? आपका आत्मविश्वास और आपकी सक्सेस। तो इसी पर आज का मेरा टॉपिक है कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को कैसे जगाएं। इसके लिए पिक अ कार्ड में मैं हर बार की तरह से 3 कार्ड लाया हूं। किसी ने कहा था कि एक ही कलर को रिपीट ना करें, तो कलर थोड़े चेंज हैं, बट रेड कलर को रिपीट किया गया है। तो पाइल नंबर 1 है रेड, पाइल नंबर 2 है ब्लू, पाइल नंबर 3 है ऑरेंज। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आपको कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो जिस कलर के साथ, ये 3 कलर जो मेरे सामने हैं, तीनों कार्ड्स, इनमें से जिस कलर के साथ आपकी फीलिंग सबसे पहले अटैच होती है उस कलर को अपनी पाइल बना लें। अब मान लें आपने दूसरी या तीसरी पाइल को चूज कर लिया है, वीडियो शुरू से शुरू हो रही है, तो आपकी सुविधा के लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, स्क्रॉल करें, उसमें टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होकर के आपकी पाइल पर पहुंच जाएगा। तो आपकी पाइल का रीडिंग आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो तीनों देख सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पाइल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके अंदर का आत्मविश्वास गिरने ना पाए, बढ़ा रहे। और आत्मविश्वास एक बार जब आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा तो आप अपने कैरियर में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हर जगह पर सक्सेस पा जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए जरूर और समझिए कि आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड्स। और अब मिलते हैं हम आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने रेड कलर चूज किया था तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि आपकी पाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए टैरो कार्ड्स के क्या गाइडेंस आते हैं कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को इनहेंस कैसे करना चाहिए, बिल्ड कैसे करना चाहिए और उसे जगाना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह कार्ड को शफल करते हैं। आप लोगों ने मुझे जो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भेजे हैं उन सबको मैंने रीड किया है, सब पर मैंने रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करी है और उम्मीद है आप सभी मेरे रिप्लाई से संतुष्ट जरूर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो पहला कार्ड पाइल नंबर 1 आया है यह है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स वॉन्ड्स हाउस से आपके लिए आ गई हैं, यानी हाउस ऑफ फायर से। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है व्हील ऑफ द फॉर्च्यून। एक कार्ड माइनर अरकाना, एक कार्ड मेजर अरकाना। तीसरा कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ द कप्स। तो 2 क्वींस यहां पर अपीयर हो चुकी हैं। तीसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स, यानी कि पूरी रॉयल फैमिली ही आ रही है। और चौथा कार्ड आ गया था नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का। और 5वां कार्ड आपके लिए आया है द हेरमिट। तो कार्ड नंबर 1 है क्वीन ऑफ द कप्स, नंबर 2 व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, नंबर 3 क्वीन ऑफ द कप्स, नंबर 3 नाइट ऑफ द वॉन्ड्स और नंबर 5 द हेरमिट। 2 कार्ड माइनर मेजर अरकाना से और 3 कार्ड्स माइनर अरकाना से। लेकिन मजेदार बात यह है कि माइनर अरकाना से जो कार्ड्स आए हैं ये सारे रॉयल फैमिली से आए हैं, यानी कि कोई भी एस या 2, 3, 4 करके नहीं आए हैं। खैर कोई बात नहीं। तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आपके कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं पाइल नंबर 1 कि किस्मत ने आपको हमेशा साथ दिया है। आप लकी रहे हैं ज्यादातर मामलों में। ज्यादातर उन मामलों में आप लकी रहे हैं जहां पर आपने अपने आप को एफर्टलेस रखा है। बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव हुई हैं, या ऐसा कहें कि अकॉर्डिंग द मूवमेंट आपने अपने आप को मोल्ड किया है और आगे बढ़ाया है। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसा कि आप फील कर रहे हैं कि चीजें उस ढंग से काम नहीं कर रही हैं जैसी पहले कर रही थी, तो पहले वाली चीजें अब वापस से नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा तनाव में भी हैं, बहुत आक्रामक हो गए हैं और किसी भी तरह से जद्दोजहद करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे हैं, या कभी कभी आपका मन भी आपको एक हेजिटेशन दे देता है, यानी कि आपके मन में गिल्ट की भावना आ जाती है, या आप ऐसा फील करते होंगे कि आप सही पाथ पर नहीं हैं और कुछ ऐसा करने का प्रयास करते होंगे जो आपके रास्ते को सही कर दे। तो अभी आपके लिए जो सजेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा आत्मचिंतन के मोड में डाल दें, थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएं। चीजें आपके लिए उस तरह की नहीं रह गई हैं जैसी पहले थी।
लेकिन वे चीजें जो आपके लिए पहले जैसी नहीं रह गई हैं, इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अब आपके जीवन में वो चीजें उस तरह से वापस नहीं हो सकती। समस्या क्या है ये समझें। पहले चीजें मूव हो रही थी अकॉर्डिंग टू द डिवाइन फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू योर किस्मत, अकॉर्डिंग टू योर भाग्य, लेकिन अब चीजें आप पर डिपेंड हो गई हैं पूरी तरह से आपके ऊपर, जैसा कि आप पिछले कुछ महीनों से फील कर रहे होंगे या एक साल से फील कर रहे होंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इस वीडियो के देख रहे हैं तो वहां से साल या 6 महीने का टाइम पीछे का ले लें, तो उस टाइम से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके साथ चीजें वैसी नहीं घट रही जैसी पहले हो रही थी। और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। आपकी जद्दोजहद एक सही रास्ते पर होने के बावजूद आपको जो वाइब्स आती हैं या जो आउटकम आता है या जो इनपुट आ रहा है, वो इनपुट आपका उतना पॉजिटिव नहीं आ रहा है। कुछ लैक, कुछ कमी आप महसूस करते हैं। और साथ ही साथ जिन मामलों में पाइल नंबर 1 आपको स्टैंड लेना चाहिए, वहां पर आप खामोश रह जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे लोग जिनके सामने आपको डटकर खड़े हो जाना चाहिए, आप हेजिटेट हो जाते होंगे, शाय हो जाते होंगे। हेजिटेट मतलब हिचकिचा जाते होंगे, शाय मतलब शर्मा जाते होंगे, या फिर आप समय पर आगे नहीं बढ़ पाते। समय के बीतने के बाद आपको फीलिंग आती होगी कि ओह, मुझे तो ऐसा करना चाहिए था बट मैंने ऐसा नहीं किया। आपके लिए अभी जो पहला सजेशन टैरो से आया है, यानी राइडर वाइट डेक से आया है, वो ये है कि आपको थोड़ा अंतर्मुखी होने की जरूरत है। मतलब आपने बहुत सारी हौच पौच मचा रखी है, वो भी मैं देखूंगा ज़ेन टैरो से कि क्या हौच पौच है, और उसकी वजह से क्लियरिटी माइंड में कम हो गई है। इस क्लियरिटी के कम होने की वजह से आप घबराहट में कई ऐसे कदम उठा लेते हैं, उठा रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो ज़ेन टैरो से पहला कार्ड आपके लिए आया है वी आर द वर्ल्ड। ये एक अद्भुत कार्ड है। और दूसरा कार्ड आया है सप्रेशन। सप्रेशन का कार्ड भी आ गया। तीसरा कार्ड द मास्टर, जिसपे ओशो की फोटो बनी हुई है। और चौथा कार्ड आपके लिए आया है कंप्रोमाइज। अब पांचवा कार्ड तय करेगा कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। यह है कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांचवा कार्ड तय करेगा कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। और कार्ड के नाम से आपने समझ लिया होगा कि आपको नियंत्रण की जरूरत है। लेकिन नियंत्रण क्या करें, कैसे करें, कहां करें, कितना करें, यह मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर नियंत्रण को गलत कर दिया तो चीजें बिल्कुल गलत हो जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मशीन है, उस मशीन को चला रहे हैं, अगर सही तरीके से चला रहे हैं तो मशीन चलेगी, आपका आउटकम बढ़िया आएगा। और अगर मशीन को गलत तरीके से चलाएंगे तो मशीन खराब हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप चीजों को समझना शुरू करें। सबसे पहले यह समझें कि आप अपने आप को एक तरीके से डाउन करते चले आए हैं। आपने चीजों के साथ जो कंप्रोमाइज किया या सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होने दिया, लेकिन उस सिचुएशन में हस्तक्षेप करके चीजों को अपने ढंग से मूव नहीं होने दिया। यानी कि आपका दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन दिमाग की बातें ज्यादा सुन करके आपने चीजों को अपने हाथों से निकलने दिया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह हो गई कि आपने हमेशा ही अपने मन की, अपने दिल की आवाज को दबाया है। उसे जितनी बार आपने डाउन किया है, उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस गिरता चला गया। अब चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी फैमिली की लाइफ हो, चाहे आपकी लव की लाइफ हो, इन सभी चीजों में इसका अफेक्ट मतलब नुकसान देखने को आपने मिला होगा आपको। तो आपने इस नुकसान को देखा होगा, आप इसके साक्षी हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ समय से, जैसे मैं भी बात कर रहा था ना कि 6 महीने या साल भर का जो सिनेरियो है, उसमें आपने एक स्टैंड लेना बंद कर दिया। अपने आप को आगे ला करके सामना करने की बजाय चीजों को वैसे ही घटित होने दिया जैसे चीजें घटित हो रही थी। अब यहां पर क्वीन ऑफ द कप्स के साथ में जब मास्टर का कार्ड इंटरप्रेट करता है तो यह बताता है कि आपको जरूरत थी शांति की और आपने चुप रहना स्वीकार कर लिया। शांति और चुप रहने में बहुत बड़ा अंतर है। शांति अलग चीज है, क्यूट है, स्वीट है, ब्यूटीफुल है, लेकिन चुप रहना बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है। कभी कभी चुप रहना शोर से भी ज्यादा कोलाहल कर देता है। इसको आप अगर थोड़ा बैठेंगे तो समझ पाएंगे कि इसका क्या मीनिंग है। खैर, हम अब ये स्पिरिचुअल वर्ड्स की मीनिंग के उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर आध्यात्मिक प्रवचन नहीं दे रहा हूं। तो जब आप चुप रह जाते हैं तो आप एक प्रकार का सप्रेशन करते हैं, अपने आप को दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं। और जब आप खुद को डोमिनेट करते हैं तो आपके नेचर में यह उतरना शुरू होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा दिखने लगते हैं, हम जैसा दिखाते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है।
तो इसकी वजह से जब आप अपने आप को डोमिनेट कर रहे थे तो वो डोमिनेशन आपके नेचर में आ गया, और आपके नेचर में आने के बाद वो चीज अब दिखनी शुरू हुई है, और अब आपने जो वो दिखनी शुरू हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, लेकिन सारा एफर्ट गलत एंगल पर है। आ गया है हेरमिट और कंट्रोल का कार्ड, कंप्रोमाइज के साथ इंटरप्रेट करता हुआ और वी आर द वर्ल्ड के साथ। आपको करना क्या है वो ध्यान से समझिए। सिचुएशन तो आप समझ गए, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले चीजों को थोड़ा सा छोड़ना होगा। छोड़ना क्यों होगा? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना होता है कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना होता है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका मोरल क्या है, इसकी मीनिंग एक्चुअली क्या है, ये लोग नहीं बताते। एक्चुअली लोग क्या, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि वो एक बातें करते हैं दूसरी नहीं कहते। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अगली लाइन को गायब कर देते हैं जिसमें कहते हैं धर्म हिंसा तथैव चा, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े तो उससे बड़ी अहिंसा कोई भी नहीं। खैर, फिर से मैं स्पिरिचुअल में घुस रहा था, वहां से बाहर निकलते हैं। तो आपको चीजों को छोड़ना होगा। छोड़ना इसलिए होगा, इसको इस तरह से समझें कि जब आप कुछ नया सीखने जाते हैं और आपने सपोज करें कि आप एक कीबोर्ड यानी कि पियानो सीखने जाते हैं और आप घर पे सारे गामा पा बजा लेते हैं। अब जब आप सीखने गए हैं तो टीचर आपको जब बताएगा कि भाई ऐसे बजाना है, तो आप कहेंगे सर मैं तो ऐसे बजाता हूं। वो कहेगा नहीं इसको ऐसे बजाना है, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे बजाता हूं, सर बहुत बढ़िया बजता है। तो प्रॉब्लम कहां है? अब आपने कैच करी। आपको अगर सचमुच सीखना है तो जो पहले वाला है ना उसे भुलाना होगा। जब तक वो भूलेगा नहीं तब तक नया आएगा नहीं। यही है, पुराना छोड़िए ताकि नए को रास्ता मिल सके। अब आपको करना यह है कि थोड़ा सा पहले तो कंप्रोमाइज करना होगा, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा कि इस समय आप एक डाउन सिचुएशन में हैं, और इस डाउन सिचुएशन की वजह से सर्कमस्टेंसेस आपके आसपास, आपकी लाइफ, कैरियर, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सब में चीजें डाउनफॉल पर चल रही हैं। अब जब आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा? फाइट बंद हो जाएगी, और जैसे ही फाइट बंद होगी, नेगेटिविटी जो बन रही थी, नेगेटिविटी जो होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, इसका जो एक फैक्ट्री समझें कि इसकी जो फैक्ट्री है वो फाइट है। आप जितना भिड़ेंगे, जितना लड़ेंगे, नेगेटिविटी उतनी पैदा होती चली जाएगी। पॉजिटिविटी के लिए चीजों को एक्सेप्ट करना होता है। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। इसलिए अपनी एक्सेप्टेंस को रखें। इसका यह मतलब नहीं कि हर चीज एक्सेप्ट करें। आप निगेटिव चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो निगेटिविटी बढ़ भी जाएगी, तो फिर कभी ये चर्चा करेंगे। तो अभी आपको अपनी सिचुएशन को थोड़ा एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी फाइट हो जाएगी बंद, और जैसे ही आपकी फाइट बंद होगी, तुरंत आपका माइंड बिल्कुल ही नो थिंकिंग की कंडीशन में आ जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर आप अपने आप से लड़ना बंद कर दें तो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? क्या आप? कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ करने को बचा ही नहीं। यही तो कर रहे थे, अपने आप से लड़ रहे थे, अपने आप को आगे निकाल रहे थे, और कृष्णा ने कह दिया कि भैया बंद कर दो लड़ना। अब क्या करें? तो यही करना है, माइंड को बंद करना है। बंद करना मतलब माइंड को उस फाइट से हटा देना है। जैसे ही हटाएंगे माइंड खाली हो जाएगा। अब उसे मैं काम दे रहा हूं। काम यह है कि अब आप थिंकिंग करना शुरू करें, सोचें अपनी सिचुएशन पर। और सोचना कैसे है? हेरमिट का कार्ड और कंट्रोल का कार्ड, ये दोनों मिलकर के बताते हैं कि आपको अपने आप के साथ थर्ड पर्सन की तरह से थिंकिंग वगैरह करनी है, विचार विमर्श करना है। जैसे आप हैं, मैं हूं और कोई और है, तो तीन लोग मिलकर के बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी सिचुएशन है, आप हैं और आपका दिमाग है। अब ये तीनों लोग आपस में मिलकर के बातचीत करेंगे। जब बातचीत करेंगे तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लग सकता है जब आप अपने आप को हेलो करके बात करेंगे या अपने आप में थोड़ा चिंतन करेंगे, लेकिन जब ये शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, और इसी के जरिए आपको अपनी गलतियां भी मिल जाएंगी, अपनी प्रॉब्लम भी मिल जाएगी, और आप अपने ऊपर नियंत्रण भी लगा लेंगे और आपको रास्ते भी मिल जाएंगे। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो काफी परेशान होंगे। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये थिंकिंग करते समय, चिंतन करते समय, जब आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपका जो माइंड है या आपका जो नेचर, पर्सनालिटी आपकी है, ये इंट्रोवर्ट हो जाएगी। बट इसे पूरा इंट्रोवर्ट नहीं होने देना है। इंट्रोवर्ट करिएगा अपने लिए, थिंकिंग करने के लिए, चिंतन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और इसे कैसे बेहतर करना है। लेकिन दूसरों के लिए इस इंट्रोवर्टनेस की जगह नहीं होनी चाहिए। आपको एक्सट्रोवर्ट रहना है। दूसरों के लिए आप वैसे ही रहें, नकली मुखौटा लगा लें अपने ऊपर और बिल्कुल वैसे ही पेश आएं जैसे आप थे। लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि अभी आप थिंकिंग मोड में हैं, और ये किसी को बताइएगा भी नहीं।
जब आप नहीं बताएंगे तब गहराई में उतरेंगे, और पहले दिन ही कृष्णा के कहने पर आपने थिंकिंग शुरू करी और जा करके दोस्तों को बताया, आज मैंने कृष्णा सर का वीडियो देखा और अब मैं सब चीजों को एक्सेप्ट करके थिंकिंग शुरू कर रही हूं, तो आपकी बताने के बाद वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने बताया उस गहराई को आप खो देंगी। इसलिए उस गहराई में उतरने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आप उतरेंगी या उतरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहीं सही पाथ पर हैं या नहीं हैं। और जब आप सही पाथ पर होंगे तो आप देखेंगे कि चीजें अलग ढंग से मूव हो रही हैं और आपको चीजें समझ आ रही हैं। ये 3 कार्ड्स मैंने इसलिए रोके हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर के कुछ और जानकारी देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी यह है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मोमेंट को खो चुके हैं जब चीजें आपके लिए बेहतर हो रही थी अपने आप ऑटोमेटिकली, और वो ऑटोमेटिकली होना फिर से शुरू हो जाएगा जब आपका कंट्रोल खुद पर वापस आ जाएगा। अपने कंट्रोल को खुद पर वापस लाने के लिए आपको कुछ नकली करना पड़े, फेक करना पड़े, दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाना पड़े, एग्जैक्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, तो ये भी करने की जरूरत है। मतलब अब बेवकूफ बनाने का ये मतलब नहीं किसी को बेवकूफ बना के उसके पैसे ले लीजिए। बेवकूफ बनाना पड़े का मतलब हुआ कि आपके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को ना बताना पड़े, तो ये जरूर करिए, इस चीज को फेक करिए। दूसरों को बिल्कुल मत बताइए आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में बिल्कुल वैसे रहिए, अंदर आप इंट्रोवर्ट हो जाइए। थोड़ा इंट्रोवर्ट होकर के खुद पर विचार विमर्श करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है, सारे रास्ते आपको खुद मिलेंगे। और यहां पर एग्जैक्टली बता दूं कि ऐसे गाइडेंस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ की कॉम्प्लिकेशन अलग होती है और आपके लिए जो रास्ते मिलेंगे, आपका इंटरनल जो आपका अंदर का अनकॉन्शियस माइंड है, जब वो चीजों को बताएगा तो वो डिफरेंट चीजें होंगी। आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब पॉजिटिव चीजें मिलनी शुरू हो जाएं, आपको स्वयं का मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाए, तो इस वीडियो पर कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में किसी को इसकी जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है और इस रीडिंग की जरूरत है, तो इसका लिंक भी उनके साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ अपना टैरो सेशन चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ एक बुकिंग के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, अगले में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट कैसे किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से आपका लव लाइफ, आपका कैरियर, आपकी मैरिड लाइफ, कई चीजों पर अफेक्ट पड़ता है, कई चीजें खराब हो जाती हैं, और जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते और अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए डेविल का आया हुआ है। कई लोगों ने कमेंट में लिखा था कि डेविल का कार्ड आता है तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन मैंने भी उनको वापस कमेंट में लिखा था कि मेरे फेवरेट कार्ड्स में से एक है द डेविल, क्योंकि डेविल जब आते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूं। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, हालांकि थोड़ा बुरे हैं इसके बावजूद। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ द कप्स का। 8 ऑफ द कप्स भी अपनी जगह पर ठीक है। तीसरा कार्ड 2 ऑफ द कप्स आ गया, ये बड़ा बढ़िया कार्ड है। और चौथा कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ द बॉन्ड्स का, और पांचवा कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ द कप्स का। तो अब आपके लिए सारी जानकारियां आ गई हैं। अब आपको मैं बताना शुरू करता हूं कि आपके कॉन्फिडेंस वगैरह में क्या प्रॉब्लम है और इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आपको पता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं होती हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है चीजों को अपने अनुसार चलाने के लिए। मतलब ये शुरुआत में तो आपकी लाइफ में ऐसा ही था। कई बार आपने अपने गोल्स को रीसेट किया, कई बार आपने इफ की सोची बट कर लिया, बट की सोची इफ कर लिया, कई बार अच्छा करना चाहा बुरा हो गया, कभी कभी बुरा करना चाहा तो अच्छा भी हो गया। जिसने आपको परेशान किया उसकी लाइफ अच्छी होती चली गई, और जिसने आपको मतलब जिसका आपने अच्छा करने की कोशिश करी उसके साथ थोड़ा बुरा भी हो गया। तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, कई सारी मुसीबतें, कई सारी समस्याएं, कई ऐसी अनकही चीजें जिनकी वजह से अभी इस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लैक तो नहीं कहेंगे आपकी लाइफ में है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चीजें बड़ी पॉजिटिव हो गई थी, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, और अभी आप काफी कंफ्यूज से हैं। ये जो कंफ्यूजन बनी है कि आगे क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कोई आइडिया दे दे, कोई गाइड कर दे,
या मैं खुद को ही गाइड कर लूं। ये जो इतनी सारी उलझन कंफ्यूजन बनी हुई है, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस में थोड़ा थोड़ा कमी आनी शुरू हुई है। बहुत कमी नहीं आ रही है आपके कॉन्फिडेंस में। पाइल नंबर 2, कॉन्फिडेंस आपका ठीक ठाक है, लेवल सही है, लेकिन फिर भी आपको जरूरत है थोड़ा सा बूस्टअप की या गाइडेंस की। तो इसके लिए आज मैं आया हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले स्थिरता लानी है, थोड़ा सा रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वीन ऑफ द कप्स, ओके। अब पहले इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं। जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि क्वीन ऑफ द कप्स हैं कौन, इसके बारे में आपको बता दूं। क्वीन ऑफ द कप्स एक क्वीन है कप्स के हाउस की, जिनके पास बहुत पावर है, एक्सट्रीम पावर है, बिकॉज ये हाउस की क्वीन है। बट ये अपनी पावर को यूज नहीं करती। इनको पता है इनकी पावर क्या है, इनको पता है इनकी डिग्निटी क्या है, इनकी रिस्पेक्ट क्या है, बट उसके बावजूद ये बहुत ही शालीन कुलीन है, बहुत ही नॉर्मल है, बड़ी स्वीट है, प्यारी है, और नाराज होने पर भी ये गुस्सा नहीं करती हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जब नाराज होती हैं तो अपने गुस्से को जाहिर कभी नहीं करती। ये हमेशा पर्दे के पीछे से रूल करना कैसे है इसको जानती हैं, किंग को कैसे मोल्ड करना है ये भी जानती हैं, नाइट को कैसे घुमाना है और अपनी बातों में नचाना है ये भी जानती हैं, पेग जो कि इनका प्रिंस है, उस पेग से कैसे अपने काम को निकलवाना है और जासूसी करवानी है ये भी इनको पता है। तो ये अपने आप में बड़ी शातिर खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो आपको बिल्कुल यही करना है, दूसरों को जानकारी देना बंद कर दें। दूसरे आपके बारे में सिर्फ उतना जाने जितना आप दूसरों को बताना चाहते हैं। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, मान लेते हैं आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां कैरियर में, मैरिज में, लाइफ में या लव अफेयर में एक ऐसी प्रॉब्लम फंसी हुई है आपके, जिसको कंफ्यूजन की कंडीशन कहेंगे। अब उस कंफ्यूजन की कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो क्वीन ऑफ द कप्स आपके लिए सजेस्ट करती हैं कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है, बस गाइडेंस गलत हो रखी है, आप सही ट्रैक पर नहीं है और आपको सही ट्रैक पर आना है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले शांत हो जाना है, बंद कर देना है चीजों को। आपके जो अदर पार्टनर्स हैं, ऑफिस में जो कलीग्स हैं, बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं, या बिजनेस मॉड्यूल में जो और लोग हैं, या जो और संबंधी हैं, या फैमिली में, मैरिज में आपके जो स्पाउस हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको जानकारी देनी बंद कर दें कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। आप एक रहस्यात्मक व्यक्ति बन जाएं। आपके लव अफेयर में प्रॉब्लम चल रही है तो अपने प्रेमी या अपने पार्टनर को भी इस बारे में कम से कम बताना शुरू करें कि आप सोच क्या रहे हैं, आपके लाइफ में, आपके माइंड में एक्चुअली क्या चल रहा है। जैसे ही आप जानकारी देना बंद करते हैं, आपका माइंड दूसरी तरह से वर्क करना शुरू कर देता है। और वर्क कैसे करेगा, वो वर्क इस तरह से करना शुरू करेगा कि अब चीजों को साधना कैसे। क्यों? क्योंकि जब जानकारी आपके बारे में बाहर नहीं जा रही है तो बाहर से अफेक्शन या इंटरप्शन कम हो जाएगा, और जैसे इंटरप्शन कम होगा आपका माइंड अलग सिनेरियो में काम करना शुरू कर देगा और यहां आपको आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ा शांत रहना, थोड़ा सा कूल रहना या कूल दिखना, कूल रहना या दिखना दोनों चलेगा। मतलब अगर आप कूल नहीं हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं कि आप कूल हैं तो भी चल जाएगा, इससे भी काम बन जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ज़ेन कार्ड की हेल्प ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी डीप इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये क्वीन जो है काफी रहस्यात्मक है, बिकॉज ये क्वीन ऑफ द कप्स की हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वैसे होती तो बड़ी खतरनाक है स्वॉर्ड हाउस की, लेकिन उनकी अच्छाई मुझे ये अच्छी लगती है, मतलब मुझे वो बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो जैसी हैं वैसी हैं। अगर किसी को मारना है तो मार दो ना, छोड़ना क्यों है। उनकी ये मोटिव है, और ये अगर किसी को मारती हैं तो पता भी नहीं चलता कब मारा। खैर, पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये है ऑर्डिनरीनेस का, तो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आ गया है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है फाइटिंग। तीसरा कार्ड आपके लिए ज़ेन कार्ड से आया है टोटैलिटी। आपके लिए जो चौथा कार्ड आ रहा है ये है द सोर्स, और आपके लिए कार्ड नंबर 5 आया हुआ है रिसेप्टिविटी। तो 5 कार्ड्स आपके लिए निकल गए हैं। ये 5 कार्ड्स देखते हैं कि क्या इंटरप्रेट करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन देते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में नहीं है। आपको अपनी सारी कंफ्यूजन का एक तरीके से सोर्स पता करने की जरूरत है। कंफ्यूजन कई मामलों में आपने खुद से शुरू करी है। ये कई सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग की उपज है। इसे आप बड़े ही आराम और बड़े कूल ढंग से अगर निपटाएंगे तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगी। आपके कॉन्फिडेंस में अगर आप लैक फील करते हैं, कमी फील करते हैं, तो थोड़ा स्पिरिचुअल होना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ अपने ऊपर, अपने अंदर, यानी कि जो आपसे जुड़ी चीजें हैं, दुनिया को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। जॉब, कैरियर, फैमिली, लव सब छोड़ दीजिए। आप अपने बारे में सोचिए कि क्या आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, सबको छोड़ करके।
आपका जवाब आएगा हाँ, अगर मैं सबके बारे में सोचना बंद कर दूं तो खुद को खुश रख सकता हूं या रख सकती हूं, तो आप वही करना शुरू करें। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर खुशी आती जाएगी चीजें आपके लिए फेवरेबल होती जाएंगी। और जैसा मैंने पहले बताया, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना बंद कर दीजिए। और जैसा कि एक और चीज मैंने कही, चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए, फाइट मत करिए। तो ये सब करेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि अब आपको आगे करना क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो करना है, छोटी सी ही जानकारी आई है, जन कार्ड से बहुत गहरी आई है लेकिन छोटी जानकारी आई है। और अब आपको जो करना है सबसे ज्यादा, वो मैं आपको बताता हूं। वो इस तरह से बताऊंगा कि सारे कार्ड्स को बंद कर दूंगा, डेविल को और रिसेप्टिविटी, दो कार्ड्स को ओपन करूंगा, इन दोनों की इंटरप्रिटेशन बता दूंगा। डेविल और रिसेप्टिविटी। सबसे पहले किसी का भी भला या किसी का भी बुरा करने का विचार त्याग दें। जो भी हो रहा है उसे होने दें। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपको उससे बदला नहीं लेना है। किसी ने आपका भला किया है, आपको उसकी बिना वजह बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करनी है, थोड़ी सी करके शांत हो जाना है। बहुत ज्यादा गाना नहीं गाना कि अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। और दूसरा काम आपको क्या करना है वो समझें। आपके लिए एक रेमेडी आई है। रेमेडी ये इस तरह के, रेमेडी मतलब उपाय है, बहुत आसान और अच्छा सा उपाय है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वेल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपके लिए है। आप उनकी पूजा करें और उनका थोड़ा सा ध्यान करें, यानी आंखें बंद करें, उनके बारे में सोचें। अब उनके बारे में क्या सोचना है? उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है। उनके बारे में यह सोचना है कि भगवान विष्णु शेष नाग पर बैठे हैं, उनके हाथों में गदा, चक्र, बाकी चीजें हैं, हाथ में कमल का फूल है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही, बस इतना। जब लक्ष्मी जी के बारे में विचार करना है, मेडिटेट करना है, थिंकिंग करनी है, तो आंखें बंद करके यह सोचना है कि लाल रंग के कमल पर या सफेद रंग के कमल के ऊपर माता लक्ष्मी विराजमान है, उनके हाथों से स्वर्ण गिर रहे हैं। सिंपली, इसके आगे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखिएगा। भगवान विष्णु के बारे में जब सोचना शुरू करें तो शेष नाग से शुरू करके कमल के पुष्प पर माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, यहां तक सोचना है। और जब माता लक्ष्मी के बारे में सोचना है तो इंपॉर्टेंटली ये सोचना है कि वो कमल के पुष्प पर विराजमान है। कमल का पुष्प कैसा है उसके बारे में आपको गहराई में जाना है, डीपली सोचना है। लाल रंग का है वह पुष्प, पहली चीज तो लाल रंग का है, उसके नीचे के तना हरे रंग का है, उसकी पत्तियां या कमल के पुष्प की जो पंखड़ियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, सुर्ख लाल हैं, बीच में उसमें हल्की व्हाइटनेस है। डिटेल में घुस जाइए फ्लावर के बारे में, और उसकी डिटेल में जाने के बाद विचार करिए कि माता लक्ष्मी उस पर बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, आपको देख रही हैं और उनके हाथों से स्वर्ण गिर रहा है। बस इतना ही। इतना करने भर से माइंड भी शांत हो जाएगा, चीजें आपके लिए अलग ढंग से मूव करना शुरू करेंगी, आपके अंदर कुछ परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा जिसको आप महसूस करेंगे। और जब ये हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ ये भी है कि आप इनकी दोनों की फोटोग्राफ को अपने वॉलपेपर पर लगा सकते हैं। और अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो सिंपली आंखें बंद करके, मान लेते हैं आपका रिलीजन ऐसा है जो इन दोनों के बारे में विचार करने से मना करता है, तो आप कमल के फूल के बारे में तो विचार कर सकते हैं ना, ये तो कोई देवी या देवता नहीं है। तो आपको आंखें बंद करना है, एक कमल के फूल के बारे में सोचना है कि आप कमल के गार्डन में हैं। एक्चुअली गार्डन में जाएंगे तो गिर पड़ेंगे क्योंकि वो पानी में कमल का फूल होता है। तो आप फील करें कि कमल का फूल, जैसे भी आपको फील करना है, आपकी अपनी इमेजिनेशन है, उसके बारे में आप थिंकिंग करें। कमल के फ्लावर की आप फोटोग्राफ अपने कंप्यूटर या मोबाइल के वॉलपेपर की जगह पर लगा लेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके कॉन्फिडेंस में अचानक से बूम आना शुरू होगा। धीरे धीरे होगा बट आ जाएगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लगता है कि आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में किसी को इसकी जरूरत है तो उसके साथ इसको शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे साथ अपना टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट करके मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके सेशन को बुक कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने ऑरेंज कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए टैरो कार्ड्स ने क्या मैसेज दिए हैं। सबसे पहले कार्ड्स को शफल करते हैं ताकि इनका पिछली रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाए, ये री एनर्जाइज्ड हो जाएं और नई इंफॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। तो फैन आउट करने के बाद हम इसमें से कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड पाइल नंबर 3 आपके लिए 6 ऑफ द वॉन्ड्स का, ये एक बढ़िया कार्ड है जो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ द कप्स का, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि ये बड़ी गहराई की बातें कर देते हैं। तीसरा कार्ड 5 ऑफ द सॉर्ड्स, ये भी मुझे पसंद नहीं है।
और चौथा कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ द पेंटिकल्स। ये मुझे बहुत पसंद है। कुछ सोचना बंद कर दीजिए, कुछ भी सोचना। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मेरी भी चॉइस हो सकती है। तो अभी इनकी जो इंटरप्रिटेशन, जो रीडिंग है वो आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। और पांचवा कार्ड आपके लिए 10 सन का आया हुआ है। अब सन का कार्ड मुझे पसंद है या नहीं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं पाइल नंबर 3। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय आप बड़े मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर शोर और जोश से जुटे हुए हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, बरकरार रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे सक्सीड होते रहें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में चीजें आपके फेवर में नहीं थी। बहुत सारे आर्गुमेंट्स, बहुत सारे झगड़े झंझट की स्थिति, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आप आज की इस कंडीशन में पहुंचे हैं। लेकिन थोड़ा और पीछे चले जाएं, कुछ और पीछे जाएं, तो एक ऐसा भी समय था जब आपकी बातें सुनी जाती थी ध्यान से, या आपकी बातों पर लोग तवज्जो दे रहे थे, लोग आपको वैल्यू दे रहे थे। लेकिन फिर अचानक से कुछ हुआ, आपने अपना चार्म खो दिया। आपने जब अपना चार्म खो दिया, उसके बाद से चीजें खराब होनी शुरू हुई। आपके चार्म के खोने के बाद लोगों ने पहली चीज तो आप पर भरोसा करना बंद कर दिया होगा। दूसरी चीज, लोग आपके साथ बिना वजह के उलझ जाते हैं। और तीसरी चीज, आप भी लोगों के साथ बिना वजह उलझ जाते हैं। और चौथी चीज, आप उस उलझन बुलझन में, आप उस आर्गुमेंट में अक्सर हार जाते रहे होंगे। और हारने के बाद आप काफी डिप्रेशन फील करते होंगे। या एक कंडीशन ये भी आ सकती है पाइल नंबर 3 की, ये जो पिछले 4-5 महीने रहे हों, ये चूंकि जनरल रीडिंग चल रही है, टाइमलेस चल रही है, तो आज से आप अगर इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो आज से 4-5 महीने पीछे का सिनेरियो देखें। एक कंडीशन और बनी है, और वो ये कि आप एक गहरी, गंभीर और बड़ी समस्या से बड़ी मेहनत करके उभरे हैं अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही। खैर, उस उभरने के बाद आज आप इस कंडीशन में हैं जब आपको लगता है कि चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, चीजों को रीसेट कर सकते हैं, और चीजें आपके हिसाब से मूव करेंगी और सब कुछ अच्छा होगा। और आपका सोचना बिल्कुल सही है। आप अभी जो कर रहे हैं ये करते रहें, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। लेकिन इस काम करने में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, और वो ये कि कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा ना करिए। यहां पर गीता का ज्ञान आपको दे रहा हूं, और वो देने की जरूरत इसलिए क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि आप चीजों को जितना सही करने का प्रयास करेंगे, एफर्टली करेंगे, एक्चुअली एफर्टलेसली नहीं, एफर्टली करेंगे, उतना ही चीजें सही होंगी। लेकिन अगर आप अपनी इंटेंशन को चेंज करते हैं और ये प्लान करते हैं कि आप बस कुछ दिन के लिए चीजों को सही कर देंगे, बाद में चीजें जैसी थी वैसी हो जाएं, उससे क्या मतलब है, तो चीजें सही नहीं होंगी। यानी कि आपको ये चीजें परमानेंटली फिक्स करने की जरूरत है। अगर आपके कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की कमी महसूस करते हैं, या रिलेशन में, या जॉब में, या फैमिली में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, आप अपने आप को डीमोटिवेट पा रहे हैं, तो आपको उस डीमोटिवेशन की कंडीशन में भी लगे रहना है, बिना रुके, बिना थके, किसी भी ताने वगैरह की परवाह किए बगैर। आप अपने ऊपर जितना फोकस करेंगे इस समय पाइल नंबर 3, उतना आपके लिए फायदा होगा। दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद करके सेल्फिश हो जाएं, जिसको कहते हैं ना सेल्फिश हो जाएं। अपने बारे में सोचें कि आप अपने आप को कैसे निखारेंगे, अपने आप को कैसे बेहतर बनाएंगे। किसी को साबित करने की जरूरत भी नहीं है, किसी को दिखाने के लिए कोई काम ना करिए। कोई भी काम ऐसा ना करिए जो आपको सिर्फ इसलिए करना पड़े कि आपको प्रूफ करना है। नहीं, आप अपने लिए करेंगे तभी सक्सीड होंगे, तभी सन का कार्ड आपके फेवर में आएगा। अगर आप दिखावा करने के लिए करने लगेंगे तो सन का कार्ड आपके रिवर्स में चला जाएगा और चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। जैसा कि आप जानते भी हैं, कई बार लोग आपके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, आपको लगता होगा, लेकिन विश्वास करते नहीं हैं। और उसका रीजन यह है कि जब आप कुछ दिखावा करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मैं कभी कभी कहता हूं कि दिखावा करिए, लेकिन पाइल नंबर 3 आपके लिए कॉन्फिडेंस के मामले में, या आप कुछ लूज कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो इसमें दिखावा करने से फायदा नहीं होने वाला। फेक कॉन्फिडेंस आपके काम नहीं होने, फेक कॉन्फिडेंस आपके काम नहीं आने वाला। तो ध्यान रखना होगा आपको। पहला कार्ड आपके लिए आया है जेन से फाइटिंग का, दूसरा कार्ड आपके लिए आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, और तीसरा कार्ड आपके लिए जेन कार्ड से आया है इनर वॉइस का। आपके लिए चौथा कार्ड आया हुआ है इंटीग्रेशन का, और आपके लिए पांचवा कार्ड जेन कार्ड से आया है द मिजर का। और अब मुझे जो इंटरप्रिटेशन आनी शुरू हुई है ये बड़ी मजेदार है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये जो मुझे बताना शुरू करना है उसे जान करके मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं, और मैं अब आपको बताना शुरू करता हूं। 1 मिनट इनकी मैं पोजीशंस को सेट कर लूं ताकि इंटरप्रिटेशन बढ़िया तरीके से मैं रीड कर सकूं और आपको बता सकूं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्ड नंबर 1 से, यानी कि 1-1।
1 1 11 हो जाते हैं। तो ये 1 1 जो हैं ये बताते हैं कि जब भी नेतृत्व आपको करना होता है तो आप बड़ा हेजिटेट हो जाते हैं या डर जाते हैं कि ओहो अब क्या होगा। तो वहां पर हेजिटेट या डरना बंद कर दें, फाइट करने की कोशिश करें। अगर जैसे आप मान लेते हैं जॉब में हैं और जॉब में किसी भी प्रोजेक्ट में किसी काम में आपके ऊपर लीडरशिप की जिम्मेदारी आ जाती है या कोई होल सोल काम आपके पास आ जाता है कि अब ये इंडिविजुअली आपको करके देना है और वहां पर जो फियर आता है आपको उस फियर से आउटकम करने की जरूरत है। शुरुआत में उसे ग्रैब कर लें, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके उसके बारे में थोड़ी जानकारी करके आप उस काम को कर सकते हैं। पहली फीलिंग लानी है कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, फिर आप देखेंगे कि आसानी से आप उसे कर भी सकते हैं और लोगों की मदद मिल जाएगी। अब ये सारी चीजें बता रहा हूं, इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। दूसरा, जो कभी कभी आपको ये फील होता है कि शायद भगवान भूल गए हैं, उन्होंने आपको छोड़ दिया है, या ऐसा लगता है कि यार भगवान मेरी बात को सुन लेते तो बड़ा बढ़िया होता, वो जो लैक आप फील कर रहे हैं उस लैक से निकलने के लिए आपको अपने आप को पकड़ना होगा। आप अगर ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि भगवान आपको शायद भूल गए हैं, तो सवाल यह है कि क्या आपने खुद को याद रखा है? आप जैसे हैं, क्या आप अपने आप को एक्चुअली वैसा मानते हैं कि आप ऐसे ही हैं? इंटरनली आप जैसे हैं वो तो आपको पता है। दुनिया आपके बारे में जो मानती है उसको भूल जाएं। आप अपने आप को कैसा मानते हैं ये तो आपको पता है, और उसको आपने क्या कभी समझने की कोशिश करी है? तो यहां पर आपको थोड़ा अंदर उतरना होगा, खुद को समझना होगा। जब आप खुद को समझेंगे, खुद के साथ रेजोनेट करेंगे, खुद के साथ तालमेल बिठाएंगे, तभी ईश्वर के संकेतों को कैच कर पाएंगे। और इसके लिए थोड़ी मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी। सिंपल मेडिटेशन करना, आंखें बंद करके 10 मिनट बैठना है डेली या वीक में 2-3 बार। नेक्स्ट आता है, जब आर्गुमेंट्स की कंडीशन आ जाए या कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, तो वहां पर आपका दिल जो आपसे कहता है वो करिए। माइंड कहता है कि इस आर्गुमेंट को जीतना है, माइंड कहता है इस फाइट में मैं हार नहीं सकता, दिल कहता है भैया यहां से निकल लो, तो निकल जाओ, रुकना क्यों है? आपको लगता है कि यहां से चला जाना चाहिए, दिल कहता है नहीं यहां रुकने की जरूरत है, तो रुक जाइए, फाइट करिए। तो दिल की बात सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशन इस समय चल रही कि आप बिल्ड कर रहे हैं चीजों को, बना रहे हैं चीजों को, लेकिन अपने लिए करें, दूसरों के लिए ना करें। और यहां पर इंटीग्रेशन का कार्ड आया जो कहता है अपनी एनर्जी को फिर से बैलेंस करने की जरूरत है। अब यहां पर आप देखें ध्यान से, तो ये जो कार्ड है ये कुछ बना रहा है, और ये कार्ड है यिन यांग एनर्जी का, और ये इंटीग्रेशन का यिन यांग एनर्जी का जो कार्ड है ये कहता है कि अपने ऊपर जो फोकस करना है वो अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए करना है। यानी कि जितना ज्यादा आप सेल्फिश होकर के काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, खुद को प्रसन्न रखने के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। और साथ साथ जो सराउंडिंग चीजें, सर्कमस्टेंसेस खराब हुए हैं या जो क्रोनोलॉजी बिगड़ी हुई है, वो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। और सबसे लास्ट में आता है सन का कार्ड। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं इत्मीनान से, क्योंकि सन के साथ में इंटरप्रिटेशन कर दिया है मिजर ने, ये वाले कार्ड ने। और मिजर जो है ये अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड कार्ड है। सन कहता है कि सक्सेस आएगी, मतलब मैं अभी आपको जनरल चीजें बता रहा हूं, अभी मैं वो रीडिंग नहीं कर रहा, मैं आपको जनरल बता रहा हूं। सन कहता है कि सक्सेस आएगी और मिजर कहता है कि हाइड है हर चीज। अब रीडिंग में जो आ रहा है, इंटरप्रिटेशन दोनों की चल रही है, वो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आपने खुद को खुद से ही छिपा रखा है, अपने ऊपर ही एक पर्दा डाल देंगे और अपनी ही क्वालिटीज को दबा देंगे, तो आप आउटकम नहीं कर सकते, आगे नहीं आ सकते, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी क्वालिटीज क्या हैं। इसलिए जैसा कि 8 ऑफ द पेंटिकल्स, अब यहां पर बंद कर दिया, लेकिन ये 8 ऑफ द पेंटिकल्स को भी उठाकर ला रहे हैं, उसकी भी इंटरप्रिटेशन ले रही है। तो ये कहते हैं कि जैसा कि 8 ऑफ द पेंटिकल्स कहता है कि काम करो और फल की इच्छा मत करो, फल स्वयं से आएगा, वो फल हम आपको देंगे, लेकिन काम आपको करना होगा और काम अपने लिए करना होगा। जैसा कि गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इनको मारना है तो मारो, ये मत सोचो ये कौन है। इसकी मीनिंग क्या थी? इसकी मीनिंग थी कि फल की चिंता ना करो, जो आपका काम है उस काम को करो। उस काम में अगर किसी को थोड़ा अच्छा लगता है तो ठीक है, बुरा लगता है तो भी ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपकी लव लाइफ, मैरिज, कैरियर, फैमिली, किसी भी में प्रॉब्लम आ रही है और आप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले खुद को खुश करने की कोशिश करें। भूल जाएं सबको, एकदम इग्नोर कर दें सबको कि किसी को मुझे खुश नहीं करना, ना अपने स्पाउस को, ना अपने लवर को, ना अपनी फैमिली को, ना अपने बॉस को, ना अपने कलीग को, ना अपने फ्रेंड को। किसे खुश करना है? खुद को। जैसे ही आप खुद को खुश करना शुरू करते हैं, अपने लिए काम करना शुरू करते हैं, अंदर से खुशी आनी शुरू होती है। मिजर का कार्ड यहां पर फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। आपकी जो इनर क्वालिटीज हैं ये बाहर आनी शुरू होंगी, और जब एक बार इनर क्वालिटीज बाहर आनी शुरू होंगी तो सन का कार्ड यहां पर जो है ये अपीयर होकर के कहता है कि उस समय मैं आपको नेम और फेम दूंगा
और धन और संपदा भी दूंगा। तो यानी कि हर चीज आपको मिलनी शुरू होगी, लेकिन आपको फाइट करना होगा खुद से। जब आप अपने आप से फाइट करेंगे, अपने आप से फाइट करने का मतलब यह नहीं होता कि खुद से लड़ना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि पहले अपने ऊपर फोकस करें। आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, आपका अंतर्मन कैसे खुश रहेगा, इसके बारे में पूरी प्लानिंग आपकी हो जानी चाहिए और उस पर ही काम करें। दूसरे लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें। ये सब करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, और जब आपका कॉन्फिडेंस एक बार इनहेंस हो जाएगा तो आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ या आपका जो जॉब है या बिजनेस है, इन सब में काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एक चीज़ का ध्यान यहाँ और रखिएगा, कार्ड बंद किया है लेकिन फिर भी सन का कार्ड कहता है कि जब ये चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी तो उसी पीरियड में आपके ईगो में थोड़ी सी इन्हेंसमेंट वृद्धि होगी। अपने ईगो को आपको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि ईगोइस्ट इंसान किसी को पसंद नहीं आता। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस और अपने सुझाव लिखना ना भूलें। ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड या फैमिली में किसी को चाहिए, किसी को इसकी जरूरत है, तो इसका लिंक उनको शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर अगर मिस हो जाए तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वीडियो के, वहां से भी आप पिक कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।